बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students, I am Sarfiaz and today we are going to solve exercise 9b। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9b सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द अननोन एंगल्स। हमने जो अननोन एंगल्स है ना, हमें जो गिवन है एक्स, वाई और जी, उनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, इन क्वाड्रिलेटरल्स में बच्चों देखो, जिस तरह यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे वाई की वैल्यू, यहाँ पे जेड की वैल्यू, सेम इसी तरह यहाँ पे बच्चों एक्स की, वाई की और जेड की, हर एक क्वाड्रिलेटर में बच्चों, ठीक है, हमने एक्स, वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखो अब देखो फर्स्ट पार्ट में ज़रा गौर से देखें बच्चों। अब देखो ये जो होते हैं ये ऑपोजिट एंगल होते हैं। ये कौन से होते हैं? ऑपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है। ऑपोजिट एंगल हमेशा बच्चों इक्वल होते हैं। ठीक है। एंगल इसमें बी और एंगल डी क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये बच्चों ऑपोजिट एंगल है ना। ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट है बच्चों। ए पार्ट में ऑपोजिट एंगल क्या थे? ठीक है, यहाँ हम डायग्राम बना लेते हैं ना। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको समझने में इजी हो जाएगा। ये हमारे पास बच्चों एक्स हो गया और ये हमारे पास बच्चों हो गया 115 डिग्री। ये हमारे पास हो गया बी, ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारे पास हो गया सी और ये हमारे पास हो गया डी। ये हमारे पास बच्चों वाई और ये हमारे पास जी। अब इसमें बच्चों जो ऑपोजिट एंगल है ना, ये वाले एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। कौन से एंगल है? ऑपोजिट एंगल। ये दोनों बच्चों इक्वल है। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 115 डिग्री और एंगल डी की वैल्यू कितनी है? एक्स। तो हमारे पास एक आंसर आ गया बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 115 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 115 डिग्री बच्चों। अब हमने बच्चों निकालनी है वैल्यू, z की वैल्यू निकाली है। ये बच्चों स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना 180 की इक्वल होती है। ये स्ट्रेट लाइन होती है। इन दोनों को ऐड करेंगे, हम करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ये बच्चों 180 की इक्वल होता है। जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, 180 के इक्वल होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू बच्चों कितनी है? z। यहाँ लिखेंगे z। एंगल बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 115 को बच्चों राइट साइड पे लेके आएंगे तो साइन हमारा चेंज होगा। 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 के 5, यहाँ रहेगी 7, 7 माइनस 1 हो गया 6 बच्चों। तो 65 डिग्री आ गए। z हमारे पास आ गया बच्चों 65 डिग्री। ठीक है। अब जिस तरह ये देखो बच्चों, ये ऑपोजिट एंगल थे, दोनों इक्वल थे ना। अब इस तरह ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ये भी बच्चों ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल्स। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? एंगल ए था हमारे पास z, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू, और एंगल सी की वैल्यू थी हमारे पास बच्चों y। अब हमारे पास बच्चों z की वैल्यू आ गई है ना, z की वैल्यू आई 65, तो हम यहाँ लिखेंगे 65 डिग्री इज इक्वल टू y आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों तीनों आंसर आ गए। ये हमारे पास बच्चों y की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आ गई। यही हमने फाइंड करना था, x, y और z की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट में हमें डायग्राम ये गिवन है। ठीक है,
ए बी सी और डी। यहाँ पे बच्चों हमें वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई और जी निकाली। याद रखना बच्चों, ये देखो जब ये लाइन लगी इसका मतलब है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एसोसिएट ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। इसमें बच्चों ये भी एसोसिएट ट्रायंगल है, इसकी ये दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। बी पार्ट, पहले बच्चों हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं। इसको बच्चों इससे मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा ए बी सी और डी। बच्चों ये लाइन और ये दोनों इक्वल है, एसोसिएट ट्रायंगल होगी बच्चों, ठीक है। ये साइड और ये साइड इक्वल है, एसोसिएट ट्रायंगल है। ये हमारे पास बच्चों वाई हो गया, ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री, ये हमारे पास जी है और ये हमारे पास बच्चों एक्स है, ये हमारे पास बच्चों एक्स है। तो इसमें बच्चों एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों। इस क्वेश्चन में भी एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये जो बच्चों हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, एक है ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, ठीक है, सी बी डी, सी बी डी। ये बच्चों दोनों जो ट्राइंगल है ना एसोसिएट ट्राइंगल है, ठीक है, एसोसिएट ट्राइंगल्स। बच्चों एसोसिएट ट्राइंगल्स वो होती हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती है। इसमें बच्चों ये वाली साइड इक्वल है और इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। इसमें हमारे पास बच्चों बी सी यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है बच्चों। इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल बी सी डी। इस ट्राइंगल में बच्चों हमारे पास जो बी सी साइड है ये वाली और डी सी साइड इक्वल है, ठीक है, क्योंकि एसोसिएट ट्राइंगल है ना। तो हमारे पास क्या हुआ, इसमें बी सी साइड इक्वल है डी सी साइड के, डी सी साइड के। ये दोनों साइड बच्चों इक्वल होगी, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। क्यों इक्वल है, एसोसिएट ट्राइंगल है ना, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल है 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा। अगर साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल भी इक्वल होंगे बच्चों। तो एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। एक्स कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। अब ये जो पूरा बनता है ना बच्चों ए बी सी डी, ये रोम्बस बनता है, ठीक है। सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस बन रहा है ना, ठीक है, रोम्बस बन रहा है। इसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना बच्चों वो इक्वल होते हैं। रोम्बस में जो ऑपोजिट एंगल होते हैं रोम्बस, सो ऑपोजिट एंगल जो होंगे इसके, ऑपोजिट एंगल्स आर, ठीक है, ऑपोजिट एंगल जो बच्चे होंगे इसके वो इक्वल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा बच्चों। एंगल ए यहाँ लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के। अच्छा एंगल ए कितना है बच्चों, हमारे पास वाई हो गया ना, एंगल ए हमारे पास हो गया वाई और एंगल सी कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया। तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 60 डिग्री आ गई। और इसमें भी क्योंकि ये एसोसिएट ट्रायंगल थी, इसमें ए डी और ए बी इक्वल है, ठीक है। सिंस ए बी इक्वल टू ए डी, क्योंकि एसोसिएट ट्रायंगल है ना, ठीक हो गया। तो इसमें भी हम कहेंगे सो इसका एंगल ए बच्चों और इसका एंगल डी इक्वल होगा। एंगल ए और एंगल डी इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के। तो एंगल ए अभी हमने बच्चों फाइंड किया था, एंगल ए कितना था, एंगल ए की वैल्यू है ना बच्चों वाई,
हमारे पास होएगा y इज इक्वल टू, और एंगल D की वैल्यू है z। y की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया बच्चों 60 डिग्री इज इक्वल टू z आ गया। अब बच्चों इसमें भी देखो सारे हमारे आंसर आ गए। ये हमारी z की वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास बच्चों x की वैल्यूज आ गई। ठीक है, x, y और z की वैल्यू बच्चों इसमें भी फाइंड करनी थी, और ये हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। ये था बच्चों सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब देखो बच्चों सी पार्ट है। सी पार्ट ये देखो, ये एक स्क्वायर टाइप बन रहा है। ये क्या है? स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब बच्चों जो स्क्वायर होता है ना, इसके तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं। तमाम एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और 90 डिग्री होते हैं। मतलब ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये पूरा एंगल 90 होगा, ये पूरा एंगल 90 और ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में बच्चों हमें डायग्राम है, स्क्वायर टाइप है। ये बच्चों स्क्वायर टाइप शेप है। ये हमारे पास हो गया ए, बी, सी और डी। बच्चों जो राइट एंगल होता है ना, ये सॉरी स्क्वायर होता है, इसके तमाम एंगल 90 होते हैं। ये एंगल 90, 90, 90 और 90, ये हैं इसके डायगोनल बच्चों। ये जो डायगोनल होता है ना, ये एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये 90 था ना, ये 45 और 45 रह जाएंगे। अब ये डायगोनल बच्चों ज्वाइन करेंगे। टोटल 90 था, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये डायगोनल जो होते हैं ना बच्चों, ये ऑपोजिट जो साइड को मिलाते हैं एंगल को, तो इन एंगल को हाफ कर देते हैं। ठीक है, टोटल 90 था, तो ये 45, 45, 45, 45, 45, 45 बन जाएंगे। ठीक है, अब हमारे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ये हमने बच्चों वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें बच्चों एक्स और वाई की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है इसमें। अब देखेंगे, इट इज द स्क्वायर। इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसके तमाम एंगल्स इक्वल होंगे और 90 डिग्री होंगे। इसके जो डायगोनल है ना, डायगोनल्स, ये डायगोनल जो है हम बाइसेक्ट कर रहे हैं बच्चों। डायगोनल्स बाइसेक्ट इट, सो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल वाई हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? एंगल y इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। टोटल एंगल बच्चों 90 डिग्री होता है ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको दो पार्ट्स में, तो 90 का हाफ हो गया, तो ये 45 डिग्री होगा एंगल y। और हमारा एंगल x भी बच्चों सेम इसी तरह 45 डिग्री होगा। फुल एंगल बच्चों 90 डिग्री है, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए एंगल भी हमारे पास हाफ हो जाएंगे बच्चों। तो हमारे पास एंगल x भी बच्चों 45 डिग्री आ गया, और एंगल y भी हमारा बच्चों 45 डिग्री आ गया बच्चों। ये था हमारे पास पार्ट नंबर सी बच्चों। पार्ट डी है। अब बच्चों ये जो शेप है ना, ये हमारी रेक्टेंगल टाइप है। ये क्या है? हमारे पास रेक्टेंगल है। इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये और ये और ये और ये होती है। ठीक है, और इसमें भी जो बच्चों एंगल होता है ना, रेक्टेंगल का एंगल भी, ठीक है, ये 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये टोटल 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल का जो एंगल होता है ये भी 90 डिग्री होता है। पार्ट नंबर डी। ये हमारे पास बच्चों रेक्टेंगल, बच्चों रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमारे पास आ गया ए, बी, सी और डी। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है बच्चों, और एंगल जो होते हैं तमाम के तमाम वो बच्चों 90 डिग्री होते हैं। ये डायगोनल है बच्चों, ये हमारे पास डायगोनल है। ये हमारे पास एंगल वाई हो गया बच्चों, ये हमने 55 डिग्री है,
और ये हमारे पास बच्चों x आ गया। ठीक है, इसमें बच्चों x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखेंगे इट इज़ रेक्टेंगल, इट इज़ रेक्टेंगल। इसमें बच्चों ईच जो एंगल होता है ना ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90, ये पूरा 90 और ये पूरा 90 डिग्री होता है। अब बच्चों ये पूरा होल जो एंगल है ना ये 90 डिग्री इक्वल होता है ना। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 90 की इक्वल होगा। ये लिखेंगे x प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिला के पूरा होल एंगल बना रहे हैं ना 90 डिग्री। हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। इस 55 को हम बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। x आ गया हमारे पास बच्चों 35 डिग्री। अब ये बच्चों ऑपोजिट एंगल है ना। ठीक है, ऑपोजिट एंगल है तो हम कहेंगे कि एंगल x इक्वल टू एंगल y ऑपोजिट एंगल। ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो एंगल x कितना है बच्चों, 35 डिग्री। तो एंगल y की इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल y किससे, y की इक्वल है। ठीक है, तो y भी हमारे पास आ गया बच्चों 35 डिग्री आ गया। ये हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आ गई, हमारे पास बच्चों y की वैल्यू आ गई। ई पार्ट है बच्चों, ये काइट टाइप है ना। ठीक है, काइट टाइप है, A B C और D। इसमें बच्चों ये हमें एंगल गिवन है 130 डिग्री। इसमें बच्चों x निकालना है और y फाइंड करना है बच्चों, और b हमारे पास ये है 75 डिग्री है। ठीक है, x और y फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, आप देखो इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये तो इसमें दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर ई, इसमें बच्चों जो ट्राइंगल है ना हमारे ABC जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल ABC, ये भी बच्चों एक एसोसिएट ट्राइंगल है। हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC। देखो इसकी दोनों साइड इक्वल है ना, इज एसोसिएट ट्राइंगल। ये बच्चों एसोसिएट ट्राइंगल है, इसकी दोनों साइड्स इक्वल है। इसमें दोनों साइड्स इक्वल होंगे तो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं ना। ठीक है, ये वाला एंगल ABD, ये बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हम इसको लिखेंगे एंगल ABD इक्वल है एंगल ADB, एंगल AD और B बच्चों। अगर ये बच्चों एंगल x है तो ये भी किसकी इक्वल होगा, दोनों एंगल इक्वल है ना, तो ये भी x हो जाएगा। अगर ये एंगल x है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। ठीक हो गया, मतलब एंगल ADB किसकी इक्वल है, x है, तो एंगल हम इसको इस तरह करते हैं, एंगल ABD। ठीक है, ये वाला एंगल भी हमारा x की इक्वल आ गया। ठीक है, ये x है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की इक्वल आ गया। अब बच्चों हम इन सारों को ऐड कर देंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D। ठीक है, ये वाला एंगल A B और D 180 डिग्री की इक्वल होगा। ट्राइंगल के जो सम होता है एंगल बच्चों 180 की इक्वल होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अब इसमें देखो एंगल A कितना है बच्चों, 130 डिग्री। एंगल B, ठीक है, ये जो दरमियान में बच्चों वर्ड होता है ना उसको होता है, ये समझिए ये वैल्यू किसकी है, ये एंगल B की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, एंगल B। और यहाँ दरमियान में बच्चों D है तो D की वैल्यू होगी। ठीक है, जो दरमियान में डिजिट होता है ना, जो समझिए कि वर्ड होता है उसकी वैल्यू होती है। एंगल ABD का मतलब एंगल B की वैल्यू है। एंगल B की वैल्यू क्या है बच्चों, x। एंगल D, देखो एंगल ADB, तो D की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, ये भी x है, देखो ये x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरे लफ्जों में बच्चों ये एसोसिएट ट्राइंगल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब 130 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये x और x यहाँ पे हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 2x इज इक्वल टू, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 50 डिग्री। अब 2 से डिवाइड कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री बाय 2, तो x आ गया बच्चों हमारे पास
25 डिग्री। एक्स कितना आया हमारे पास 25 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों। अब ये जो हमारे पास बच्चों ट्राइंगल है, हमारे पास ट्राइंगल BCD, ये भी एसोसिएट ट्राइंगल है, इसकी भी दोनों साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। हम कहेंगे ट्राइंगल CBD इज एसोसिएट ट्राइंगल ठीक है। इसमें भी बच्चों एंगल जो है ना, एंगल CBD इक्वल है एंगल BDC के, ठीक है। एंगल ये वाला एंगल CBD ये वाला एंगल इक्वल है एंगल CDB के। ये दोनों एंगल इक्वल है बच्चों, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। अगर ये 75 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये हमारे पास है 75 डिग्री इक्वल टू एंगल BDC, मतलब ये भी 75 डिग्री आ जाएगा। इसमें बच्चों वही करेंगे, सम करेंगे एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब ये जो ट्राइंगल है इसका इंटरनल सम जो होता है बच्चों 180 डिग्री इक्वल है। ये 75 है, ये 75 है, तो ये y है हमारे पास बच्चों। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, ये एंगल B की वैल्यू आ गई बच्चों 75 डिग्री, एंगल C की वैल्यू y आ गई और एंगल D की वैल्यू बच्चों 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 बच्चों 150 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बात बच्चों जो 150 डिग्री है राइट साइड पे हम लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो y इज इक्वल टू बच्चों 30 डिग्री आएगा। y कितना आ गया हमारे पास बच्चों 30 डिग्री आ गया, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट बच्चों पार्ट है हमारे पास F पार्ट है। F पार्ट है बच्चों, ये ट्रेपीजियम है, ये हमारे पास है ट्रेपीजियम, ठीक है। ये जो शेप हमें गिवन है इसमें ट्रेपीजियम है, इसमें भी हमने बच्चों वैल्यूज फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये किस चीज़ की शेप है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। इसमें बच्चों ये दोनों साइड्स ट्रेपीजियम में जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती है, मतलब ये AD पैरेलल है BC के। हम लिखेंगे AD पैरेलल है BC, ठीक है। ये लफ्ज़ जो है ये पैरेलल है, पैरेलल क्योंकि ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड बच्चों ये क्या होती हैं, ये पैरेलल होती है, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल है बच्चों। अब ये देखो बच्चों स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, तो y प्लस 135 स्ट्रेट लाइन जो होती है 180 के इक्वल होता है। y प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। अब 52 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री, इन दोनों को हम बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 128 डिग्री आ गया, 128 डिग्री। अब सेम बच्चों ये भी स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसको कर लो ना, ठीक है, सॉरी बच्चों ये वाला स्ट्रेट बन रहा है, इसको ले लो ना, ये स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। ये भी स्ट्रेट बन रहा है, ये भी स्ट्रेट बन रहा है, जो मर्जी ले लो। हम लिखेंगे 135 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको 135 को बच्चों हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री आ गई। ये हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास बच्चों y की वैल्यू आ गई। इसमें दोनों ही वैल्यू फाइंड करनी थी, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बच्चों फाइंड करना है इन द फॉलोइंग शेप्स, शो ऑल स्टेजेस ऑफ द रोटेशन। ऑल स्टेजेस ऑफ रोटेशन भी हमने इसमें बतानी है बच्चों, ठीक है। ये हमने बुक के ऊपर ही करना है। ये हमें गिवन है बच्चों, रेक्टेंगल गिवन है, इसकी स्टेजेस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकालनी है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालनी है बच्चों, ठीक है। फिर इस तरह पैरेललोग्राम है, फिर काइट है, ट्रेपीजियम है और रोम्बस है बच्चों, ठीक है। इन सारों को हमने सॉल्व करना है। अब बच्चों रेक्टेंगल जो होता है ना, देखो मैं थोड़ा सा एक बता दूं, देखो रेक्टेंगल, देखो इसको जब शेप करेंगे, ये रेक्टेंगल है पहले, जब इसको रोटेट करेंगे दोबारा ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों फिर दोबारा हम इसको रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद दोबारा बच्चों जाके ऐसे हो जाएगी,
ठीक है। ये रेक्टेंगल ऐसे रखी है, फिर इसके बाद ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे और फिर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये अब इसमें देखो बच्चों, ये 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमने ये लिखना है, ये हो गया 0 डिग्री और 180 डिग्री। स्ट्रेटजी ऑफ रोटेशन क्या होगी, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे बच्चों सेम होगी ना, ठीक है। जब इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह पहले बच्चों ऐसे पेन पड़ा है, फिर इसको ऐसे रोटेट करें, फिर हमने ऐसे करना है और फिर ऐसे करना है। ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल की शेप ऐसे होती है, पहले इसको ऐसे है, फिर दोबारा एक दफ़ा रोटेट करें, ऐसे बन जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे। ये देखो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे दोनों इक्वल हैं, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, 2। अब बच्चों पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम भी ये 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे एक जैसी होगी, ठीक है। 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे एक जैसी होगी, तो इसकी भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन बच्चों क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या होगी बच्चों, 2 होगी। काइट, काइट बच्चों जो पहले है ना फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। बच्चों जो काइट है ना, काइट को जितनी दफ़ा मर्जी रोटेट करेंगे ना, ठीक है, 4 टाइम करेंगे तो उसकी शेप दोबारा नहीं उस तरह की आएगी, ठीक है। इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, 0 डिग्री पे ही एक दफ़ा एक जैसी है, उस दोबारा इसको रोटेट करेंगे तो उसकी शेप वो नहीं होती, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। एक दफ़ा ही ऐसा होगा। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम जो है बच्चों 0 डिग्री पे ही वो जैसी शेप है, दोबारा आप इसको रोटेट करेंगे तो दोबारा उस तरह वो नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। रोम्बस, बच्चों रोम्बस की शेप एक जैसी होती है, इसको 0 डिग्री पे भी वही रहेगी, 90 डिग्री पे भी वही रहेगी, 180 डिग्री पे भी वही रहेगी और 270 डिग्री पे भी वही रहेगी बच्चों। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ड्रॉ ईच शेप ऑफ द फॉलोइंग ग्रिड आफ्टर द ट्रांसलेशन। अब बच्चों हमने शेप बनानी है आफ्टर द ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद, ठीक है। जो हमें कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक हमने इसकी शेप बनानी है बच्चों, ठीक है। मैं इसके ऊपर ही बना देता हूँ आपको। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें एक गिवन है, ये एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। इसकी शेप हमने ट्रांसलेट करनी है, एक शेप और बनानी है, राइट 3 स्क्वायर। अब देखो ये जो पॉइंट है बच्चों गिवन है, एक ये पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट गिवन है, देखो ये पूरी गिवन है, ये पॉइंट गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, ठीक है बच्चों। इनको हमने राइट साइड पे 3 स्क्वायर लेके जाना है। इस स्क्वायर को 3 डिजिट राइट लेके जाना है, इसको भी राइट लेके जाना है, इसको राइट, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में इस ट्रायंगल को 3 स्क्वायर राइट हमने मूव करना है। अब देखो बच्चों राइट 3 स्क्वायर, अब ये पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ से राइट 3 जाएंगे, 1 2 और 3। ये हमारा बच्चों पॉइंट एक ये बन गया, ये वाला पॉइंट ये आ गया। अब देखो ये पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, कितना राइट जाएंगे, 3, 1 2 और 3। एक हमारा बच्चों ये पॉइंट बन गया। अब ये वाला पॉइंट यहाँ से राइट 3 जाएगा, 1 2 और 3, ये बच्चों पॉइंट आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास समझो ये शेप बन जाएगी। अब ये ट्रांसलेट हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, ठीक है बच्चों, ये हो गया, ठीक है। ये किसी और पेन से बनाना और ये किसी और पेन से बना देना, ठीक है बच्चों। मैं इसके ऊपर मार्कर घुमा देता हूँ, ये वाला, ये हमारे पास न्यू शेप आ गई। ये जो हमने ट्रांसलेट किया हमारे पास, तो ये बच्चों न्यू शेप आ गई, ठीक है। ये कहाँ पे थी, अब ये 3 स्क्वायर राइट साइड पे चलेगी, 3 स्क्वायर हमारे पास बच्चों राइट साइड पे हो गई। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, अब 3 स्क्वायर हर पॉइंट को, देखो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है बच्चों, एक हमारे पास ये पॉइंट है और एक हमारे पास ये पॉइंट है। इसमें 3 स्क्वायर अप जाना है और 2 स्क्वायर राइट जाना है। हर पॉइंट को 3 स्क्वायर अप और 2 स्क्वायर राइट जाना है, ठीक है बच्चों। क्या है, 3 स्क्वायर अप और 2 स्क्वायर राइट। अब देखो ये पॉइंट है ना, 3 स्क्वायर अप जाएंगे पहले यहाँ से, 1 अच्छा, इसमें क्या करना है बच्चों, 3 स्क्वायर राइट अप जाना है और 2 स्क्वायर राइट जाना है, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट है, हम यहाँ पे पहले जाते हैं 3 स्क्वायर अप, यहाँ से इस पॉइंट को लेके जाएंगे, 1 2 3, 2 स्क्वायर राइट 1 और 2, समझिए ये पॉइंट आ जाएगा। ये वाला पॉइंट अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 स्क्वायर, देखो 3 स्क्वायर अप, यहाँ से इस पॉइंट को 1 2 3 और फिर 2 स्क्वायर राइट 1 और 2, यहाँ पे भी डॉट लगाना है आपने। अब बच्चों इस पॉइंट को देखो कहाँ पे लेके जाएंगे, 3 स्क्वायर अप लेके जाएंगे, 1 2 3 और 2 स्क्वायर राइट 1 और 1 2, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया बच्चों। अब देखो इस स्क्वायर, इसको भी 3 स्क्वायर अप
1, ये यहाँ पे देखो 1 2 3 और 2 स्क्वायर राइट 1 और 2, ये पॉइंट आ गया बच्चों। ठीक है, अब इनको हमने ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये ट्रांसलेट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये होगी, ये हमारे पास न्यू ट्राइंगल आ गई बच्चों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन गिवन थी उसके मुताबिक ही हमारे पास ये ट्राइंगल आ गई। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बच्चों मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ना। ठीक है, अब ये ट्राइंगल थी 3 स्क्वायर अप और 2 स्क्वायर राइट चलेगी, तो ये हमारे पास ये शेप यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, ड्रा 2 स्क्वायर डाउन, 2 स्क्वायर जाना है बच्चों, इसमें डाउन जाना है 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर राइट जाना है बच्चों। अब इसके पॉइंट पहले देख लो बच्चों, पहले पॉइंट नोट कर लें। एक हमारे पास बच्चों पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। जब पॉइंट हाईलाइट कर लेंगे ना फिर आपको इजी हो जाएगा बच्चों। अब पहले बच्चों इस पॉइंट को लेके जाते हैं, डाउन जाना है 2 स्क्वायर। अब इस पॉइंट को 1 और 1 2 डाउन जाएंगे और 3 राइट जाएंगे, 1 2 और 3। ये हमारे पास बच्चों ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है बच्चों, डाउन 2 स्क्वायर, यहाँ पे हम गए डाउन 1 और 1 2 और राइट 3 आ गए, 1 2 3। ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। अब इस पॉइंट को देखो ज़रा, डाउन 2 जाएंगे, 1 और 1 2 और 3 राइट जाएंगे, 1 2 3। एक पॉइंट हमारे पास बच्चों ये आ गया। ठीक है, साथ साथ भी इसको ज्वाइन कर लो, ये हो गया। अब हमारे पास ये है, अब यहाँ से जाएंगे बच्चों डाउन 2 स्क्वायर, 1 और 1 2, 3 स्क्वायर राइट जाएंगे, 1 2 और 3। ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको बेशक इस तरह ज्वाइन कर दो, ये यहाँ तक आ गया। अब देखो इस पॉइंट को देखो, यहाँ से जाएंगे डाउन जाएंगे 2 स्क्वायर, 1 और 1 2 और 3 राइट, 1 2 और 3 बच्चों, ये आ गया। ये हमारा ऐसे आ जाएगा। अब इस पॉइंट को देखें, डाउन 2 स्क्वायर, 1 और 1 2 और 3 स्क्वायर राइट, 1 2 और 3। ये हमारे पास ये बच्चों पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो बेशक। अब इस पॉइंट को देखेंगे, डाउन 1 और 1 2 और 3 राइट, 1 2 और 3। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। आखिर में भी ज्वाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये। अब यहाँ पे इसको डाउन 1 2 और 3 राइट, 1 2 और 3। ये पॉइंट आ गया बच्चों। अब इसको आप ज्वाइन कर दें, ये ट्रांसलेट हो गया बच्चों। इसकी शेप यहाँ पे थी, 2 स्क्वायर डाउन गया और 3 स्क्वायर राइट गया, तो ये शेप इसकी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी बच्चों। लेफ्ट 4 स्क्वायर जाना है बच्चों और डाउन 3 स्क्वायर जाना है बच्चों। ठीक है, इसके पॉइंट ये हैं 1 2 3 और 4 बच्चों। ठीक है, लेफ्ट जाना है 4 स्क्वायर, यहाँ पे इस पॉइंट को देखो, 1 2 3 4 और 3 स्क्वायर डाउन जाएंगे, 1 2 और 3। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गई, ये वाला। अब यहाँ पे देखें, लेफ्ट 4 स्क्वायर, 1 2 3 4 और 3 डाउन, 1 2 3। एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। इस पॉइंट को देखें बच्चों, 4 लेफ्ट, 1 2 3 4 और 3 डाउन, 1 2 और 3। ये पॉइंट आ गया। इसको देखें, 4 लेफ्ट, 1 2 3 4 और 3 डाउन, 1 2 और 3। ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आ गए। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास बच्चों ये होगी, इसकी ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, ये थी बच्चों एक्सरसाइज 9B। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो नई वीडियो बनाता हूँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखना।